ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में। आप सभी को आज विशेष कलाकार रूपा लदवा जी से मुलाकात कराने वाले हैं। आप संगीतज्ञ भी हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कॉन्सर्ट करते हैं। आपके साथ एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है संगीत का। तो आपसे संगीत के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। रूपा लदवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रमेश जी। ओम शांति। ओम शांति। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ खास बातें बताइए, अपने परिवार के बारे में जी। देखिए, मेरा जन्म गदग धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट था पहले। जी। अभी गदग जिला ही बना है। हम्म। तो गदग जिला में एक रिच फैमिली, हमारे पिताजी जो थे इंजीनियर थे। हम 2 बहनें और 3 भाई हैं। 3 भैया लोग हैं। और बड़ा है वो भी ब्रह्मा कुमार है और माउंट आबू में ही रहते हैं वो। तो मेरे पिताजी जब मैं 9th में थी तो जब से मुझे तभी मैं संगीत से जुड़ी हूँ। तभी वो भजन गाने के लिए बोलते थे रोज और मंत्र सिखाते थे। तभी से मुझे थोड़ा संगीत में इंटरेस्ट आ गया था और तभी से ही मैं ये आध्यात्मिक ईश्वरीय हमारे परिवार से भी जुड़ी हूँ, बाबा से भी जुड़ी हूँ तभी से। क्योंकि ये दीदी लोग हैं जो संचालिका है, हमारे घर पे आ गए एक दिन और बाबा का सब सुनाने लगे। ऐसा ऐसा है, सत्युग आने वाला है, आपको आत्मा बनकर भगवान का ध्यान करना है, बाबा का ध्यान करने का है। तो पिताजी जल्दी कैच किया और एवरी संडे हम सेंटर में जाने लगे। पिताजी, मैं डेली स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, बाद में कॉलेज जाती थी तो एवरी संडे हम विदाउट मिसिंग तो मुझे लेके जाते थे। पिताजी लेके जाते थे। 2 आवर्स हम कंपलसरी बैठते थे क्योंकि पिताजी को इतना इंटरेस्ट था, हमको इतना नहीं था, लेकिन फिर भी बैठना पड़ता था क्योंकि पिताजी लेके जाने वाले, हमको बैठना पड़ता था। तो ऐसे फिर उधर सबको टिफ़िन वगैरह सर्व करते थे। फिर हम आ जाते थे। तभी ऐसे ऐसे वो संचालिका जयंती जी थी, दीदी हमारी। तो मेरे ऊपर बहुत प्यार था उनको। अच्छा। नहीं, रूपा दीदी को हम बहन बनाने वाले हैं, इधर ही रखने वाले हैं। हम सेंटर में ही रखने वाले हैं। तो पिताजी भट्टी में वगैरह भेजने लगे बाद में। उधर नज़दीक एक गांव है अल्लाहपुर करके, तो भट्टी में 7 दिन मैं जाके आई। तभी से मैं जो अंतर मन में ज्योत जलाओ, रोज़ जो इधर क्लास में आता है वो सॉन्ग, वो गीत, वो मैं तभी से सुनते आ रही हूँ एक्चुअली। जी। तो तभी से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, तभी से संगीत से भी जुड़ी हूँ। संगीत के साथ आपका कैसे जुड़ना हुआ? संगीत वही पिताजी भजन गाने के लिए बोलते थे, कुछ भक्ति गीत गाने के लिए बोलते थे। तभी मेरा डिग्री भी हो गया। बाबा से जुड़ते जुड़ते, क्लास करते करते पढ़ाई पूरी हो गई, डिग्री हो गई। लेकिन आगे पढ़ने के लिए मुझे कॉलेज नहीं था। तो मैं बोली पिताजी, मैं संगीत विद्यालय अभी ओपन हो गया है हमारे गांव में, कैसे एक आश्रम है जो पुट्टराज गवाई करके है। आप चाहे तो यूट्यूब में जाके देखिए, बहुत बड़ा आश्रम है। और वो अंधे बच्चों को ही संगीत सिखाते हैं। अंधे बच्चों को और जो सीख नहीं पाते संगीत, उनको सबको वो संगीत सिखाते हैं। उधर से बहुत बड़े बड़े कलाकार होके गए हैं। तो मैं भी ज्वाइन हो गई संगीत विद्यालय से, जो बी म्यूज़िक करके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेरा उधर से मुझे पता चलता गया है। ऐसे ऐसे राग रहते हैं, ऐसे ऐसे गाने रहते हैं, जो छोटा ख्याल रहता है, बड़ा ख्याल, ताल रहते हैं। तभी से मुझे पूरा उसमें जानकारी मिल गई। तो आपने विधिवत पूरा जो है संगीत का अभ्यास किया मैंने है। अभ्यास किया। जी। तो एक आध कोई गीत आपको अच्छा लगता हो और आध्यात्मिक गीत हो तो सुनाइए। बाबा तेरे प्यार
प्यार में न जाने क्या क्या समाया है बाबा तेरे प्यार में। भूल गई है दुनिया सारी, भूल गई है दुनिया सारी, जब से तुझको पाया है बाबा तेरे प्यार में। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, संगीत सीखते हुए ब्रह्मा कुमारी इसका भी कंटिन्यू आप करते थे कि छूट गया बाद में? थोड़ा ट्विस्ट हो गया अच्छा। कि मेरी माता जी की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी हाँ। और 15 साल में गैप हो गया। गैप हो गया। फिर 15 साल के बाद फिर हुबली आ गए हम लोग, मेरे हस्बैंड बिजनेस के लिए आ गए। तो अच्छा हो, मुझे कन्नड़ा मेरा जो फेवरेट लैंग्वेज है, मेरी मातृभाषा है। कन्नड़ा में थोड़ा मैंने गाना वाना सीख लिया, फिर से रिवाइज करना पड़ा। गाना कन्नड़ा भी भूल गई थी मैं, तो फिर रिवाइज करके थोड़ा कन्नड़ा हिंदी ऐसे जो प्रोग्राम्स रहते हैं छोटे छोटे, जब भी स्वागत गीत बोलना होता है और भजन बोलने का होता है, तभी मुझे बुलाने लगे। फिर कभी मुझे ईश्वर सत्य है वो गाने को मिला, तभी मुझे लगा नहीं, मैं संगीत में अभी तो मैं फ्री हो गई हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए, चलो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने 2-3 ग्रुप ज्वाइन कर लिया संगीत का ही। पहले तो मुझे कभी 1-2 बार चांस मिलता था, तो फिर मुझे लगा नहीं, मैं ग्रुप कर लूँ अभी। तो इधर उधर जाने से अच्छा है मैं खुद की ग्रुप कर लूँ और मैं दूसरों को भी चांसेस दूँ। मैं पहले दूसरे मुझे चांस देते थे, चलो आप एक गाना गाओ, इधर आपके लिए एक गाना रखा है। तो फिर बाद में मुझे लगा नहीं, मैं ही ग्रुप कर दूँ। अच्छे अच्छे कलाकारों को, हुबली धारवाड़ एक कलाकारों का गांव है वो। हाँ, पंडित भीमसेन जोशी उधर से जुड़े, पहले गदग से जुड़े थे, जो मेरे पिताजी के क्लासमेट भी थे, क्लासमेट थे। और भीमसेन जोशी जी के पिताजी उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। और मेरे पिताजी को बोलते थे, देखो देखो वो नारायण, मेरे पिताजी का नाम नारायण है, जो देखो वो नारायण कितना अच्छा पढ़ता है, कितना एक्सपर्ट है पढ़ने में, तुमको इंजीनियर बनना है और उनके जैसे पढ़ाई करने हैं। तो पंडित जी को सीखने में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उनको गाने में इंटरेस्ट था। अच्छा। मेरे पिताजी को गाने में इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पिताजी नहीं, तुमको इंजीनियर बनने का है। अच्छा, तो ऐसा प्रोफेशंस उनके चेंज हो गए, अलग अलग हो गए। तो तभी से मेरे पिताजी को संगीत मीन्स बहुत अच्छा लगता था। तो पंडित भीमसेन जी से आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं नहीं, मेरी तो नहीं हुई, पिताजी जाते थे उनके कॉन्सर्ट में। अच्छा। जो पुणे में रहते थे मेरे पिताजी, थोड़े दिन पुणे में रहे, उधर कॉन्सर्ट में जाते थे, सुनते थे और इधर आके बोलते थे। और जो कन्नड़ा में वो बहुत भक्ति सॉन्ग्स गाए हैं पंडित भीमसेन जोशी, तो मेरे उनके लिए टेप रिकॉर्ड लाके मेरे पिताजी हर दिन सुबह सुनते थे। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो एक हाथ कन्नड़ा जो भक्ति गीत है, भक्ति गीत, अच्छा। लक्ष्मी लक्ष्मी बारम्मा बारम्मा बारम्मा, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ, ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा. ये सॉन्ग जो है भीमसेन जोशी जी ने गाया हुआ, बहुत फेमस है हमारे कर्नाटक में। कभी भी लक्ष्मी का कुछ पूजन होता है तो स्टार्टिंग गीत लगाते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और वो फिल्म में भी लिया गया है। जी, हाँ। तो आप कितने लैंग्वेज में गीत गाते हैं? मैं मराठी में गाती हूँ
और कन्नड़ा में तो मैं पहले से ही कन्नड़ा भजन वगैरह कन्नड़ा में बहुत ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स बहुत गाती थी। और हिंदी तो अभी सीखना ही पड़ा उबड़ी आंखें। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि जैसे संगीत की बातें आप जानते हैं, और कोई एक राग जो आपका बहुत पसंदीदा हो उसके बारे में बताइए, और उसके कुछ फिल्मी गीत या भक्ति गीत बने हो, ऐसा कुछ बताइए। मेरा फेवरेट राग है जो भैरवी है, जो प्रातःकाल में या शुरुआत में कोई भी प्रोग्राम हो शुरुआत में वो गाया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत मीठी राग है इसलिए हम कभी भी गा सकते हैं। उसमें से एक भजन है जो मैं गाना चाहूँगी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, सारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। वो भी है, और ईश्वर सत्य है, तो वो भी भैरवी राग में मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जी। अच्छा, आप जहाँ हुबली से महाराष्ट्र गए, तो महाराष्ट्र में फिर वहाँ पर कैसे अपने आप को, अपने क्या चैलेंजेस आए आपको, कैसे आपने अपने आप को सेट किया? महाराष्ट्र में गई, मराठी तो नहीं आती थी। हाँ। और शादी करके चले गए, और उधर सपोर्ट नहीं मिला एक्चुअली। लेकिन मैं गाने बहुत सुनती थी, मराठी हो या वो हमारे महाराष्ट्र में जो गणपति का जो शुरुआत में गाए जाते हैं गणपति के इसमें, लेकिन तभी मैं वो सब सुनती गई, तो मराठी में भी थोड़े थोड़े गाने में सीखने लगी। सपोर्ट नहीं है तभी, लेकिन मैं बहुत गाने सुनती थी। क्या टेप रिकॉर्डर लाए थे मेरे हस्बैंड ने, वो रोज भक्ति सॉन्ग डालने का और किचन में जाने का, बस यही काम था। तो मराठी अभी आप गाते हैं कोई मराठी गीत? मराठी गीत अभी लिरिक्स तो मुझे याद नहीं इतना सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव। वो लता जी का गाना गाया हुआ, वो बहुत गाती थी मैं। अच्छा। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, हो वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय मंगल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस। अच्छा, फिर वापस आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे कनेक्ट हुए, और ब्रह्मा कुमारी का जो अनुभव है आपका वो थोड़ा सा बताइए। जी। मैं ब्रह्मा कुमारी से पहले ही कनेक्टेड हूँ। अभी तो मुझे कोई रोक नहीं सकते। अभी जी, तो जी, मैं सब सेंटर में जाती हूँ, और ये आता है मुरली आता है। हाँ, हाँ। तो इतना ले आके रखी हूँ मैं, बस रोज। और अभी तो नेट में ही आता है रोज का मुरली, इसमें आता है, तो ऐप डाउनलोड करके रोज मुरली सुनती हूँ। और शाम को क्लास जाती हूँ, क्लास जाके फिर आने के बाद बाबा के याद में
खाना बनाने का वो तो रहता ही है। अरे वाह। अभी छोटी फैमिली हो गई, पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी हाँ। तो काम ज़्यादा होता था। अभी तो मैं बिल्कुल भी फ्री हूँ। हाँ। अभी कुछ टेंशन नहीं है, बच्चे भी बड़े हो गए, सेटल भी हो गए। अभी हस्बैंड कोई कुछ नहीं कहते, मैं कुछ भी, मैं बाबा के इधर जाने के लिए कोई भी अभी रोक नहीं रोक टोक सकता। नहीं पहले जैसा। हाँ, पहले जैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अभी क्या अनुभव करते हैं आप आगे के लिए? आगे के लिए मुझे ऐसा है, इधर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने का, बताने का ये माउंट आबू के बारे में, और इधर के जो पवित्रता है, जो देवी देवता जैसे दिखते हैं, जो रोज़ क्लास में आती हूँ वाइट ड्रेस पहन के वो परियों जैसे दिखते हैं, उनको एक बार सबको, जो मुझे मेरा ग्रुप है उनको भी लेके आना, ये सब दिखाना मेरी इच्छा है पहले। अभी तो बढ़ गई है वो इच्छा, नहीं, सबको लेके आना इधर एक बार, माउंट आबू दर्शन कराने सबका का, कराना। मीन्स कराने का, बस वही सोच रही हूँ मैं। जब से यहाँ आई हूँ, मैं एक्चुअली पहली बार मुझे आने का चांस मिला इधर, जी जी। तो मुझे थोड़ा गिल्टी फील होती है, अरे मैं बाबा से जुड़कर मैं पहली बार आई हूँ, क्या हो बहुत गया पहले मेरे आना साथ, था। बहुत पहले आने का था। तो बस यही मेरी आशा है, क्या बात। सबको दिखाने का है, सबको एक बार दर्शन इधर का एक अनुभव कराने का है, ये कैसे रहते हैं, हम्म। पवित्र खाना कैसे बनता है, वो जी सब जी। मुझे दिखाने का है एक्चुअली सबको। अच्छा, आपने जैसे संगीत में फिर वापस इधर आने के बाद जो ग्रुप स्टार्ट किया, क्लब आपने शुरू किया म्यूज़िक का, और ख़ुद प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं कर्नाटक में, तो किस तरह से आप करते हैं, कैसी तैयारियां करते हैं, कैसे लोग आपके साथ जुड़े हो, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं, हमारा ग्रुप है गीतांजलि। हम्म। उससे पहले मैं स्वर माधुर्य, नादलोक, ये ग्रुप्स थे, हम्म तभी मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि वो हम मुझे चांस देते थे हम्म। वो ग्रुप वाले। तो अभी मेरा खुद का ग्रुप बन गया है, मेरा ग्रुप का नाम है गीतांजलि। हम्म गीतांजलि में जो नए नए कलाकार हैं, हुबली धारवाड़ के, बेलगांव के, जो नए नए कलाकार हैं और वो गाना चाहते हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को मैं स्टेज देती हूँ, प्रमोट करती हूँ, प्रैक्टिस करवा के, उनको रिहर्सल करवा के मेरे घर पे, या हमारे ग्रुप के एक ऑर्गेनाइज़र है, वो भी गुरुनाथ देसाई करके, उनका बड़ा स्टूडियो है, उधर करो के मैं सब प्रैक्टिस करवा के उनको मैं परफॉर्मेंस के लिए प्रमोट कर देते हैं जी। और एवरी 3 मंथ्स के बाद हम एक प्रोग्राम करते हैं। अभी इस मंथ में SD बर्मन का एक प्रोग्राम हुआ, और नेक्स्ट टाइम फिर RD बर्मन का। RD बर्मन पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और अभी 90s का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। कन्नड़ा तो करते ही रहते हैं। जो नए नए कलाकार हमारे ग्रुप है ही, लेकिन हमारे ग्रुप में थोड़ा कैसे है, नहीं इनको चांस देंगे, अभी ये बहुत अच्छा गाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जो आगे आते हैं उनको हम फिर स्टेज देते हैं। अच्छा, क्या और कॉन्फिडेंस बढ़े उनका, इसलिए हम उनको प्रमोट करके स्टेज दे देते हैं। और इसकी तैयारी हम जो करते हैं 1 महीने से, 1 महीना पहले से करते हैं। पहले करते हैं। रूपा जी, आप जैसे तैयारी करते हैं, लोगों को, नए लोगों को मंच देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप फिर उनके साथ कैसे जुड़ जाते हैं? आप कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं या उनको ही तैयारी करने को लगता है? नहीं, मेरा भी प्रेजेंटेशन रहता है, और फर्स्ट हम तैयारियां तो बहुत करनी पड़ती है, मुझे भी फर्स्ट मुझे सुनना पड़ता है। हाँ। अभी समझो फॉर एग्जांपल SD बर्मन के गाने हैं, जो ओल्ड सॉन्ग्स, पहले मुझे सुनना पड़ता है, सुन के फिर बाद में उनको जो करेक्शंस करने पड़ते हैं। तो नहीं वो ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, इस राग में है, ऐसे बताओ, आप ऐसे बोलो करके। जो बहुत लोगों को उधर हिंदी ओल्ड सॉन्ग्स मालूम नहीं है, लेकिन हमको तो प्रोग्राम देने का है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस तो करना ज़्यादा पड़ता है, प्रैक्टिस फिर उनको करना कराना पड़ता है, फिर उनको रिहर्सल करना पड़ता है। जी। तो फिर परफॉर्मेंस के लिए भेजना एक पड़ता अच्छा है। अपना स्टेज परफॉर्मेंस में कोई एक गीत आपका बहुत बढ़िया लगा हो लोगों को, ऐसे तो सब बढ़िया ही रहता है, तो आपने जब सुनाया होगा तो उसके बारे में बताएं और वो गीत सुनाएं। मैं तो मेरा तो प्रोग्राम में
स्टार्टिंग प्रार्थना प्रोग्राम ईश्वर सत्य है रहता है, जी वही गा देती हूँ अभी। ठीक है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। रामावत में, रामावत में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, पल भर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। रूपा जी, जैसे कि आप संगीत में तो स्पेशलिस्ट है ही है, लेकिन आपके साथ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको कैसे आप जो है आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी मैं जो मेरे साथ जुड़े हैं बहुत कलाकार हैं, उनको पहले मैं आत्मा परमात्मा का एक ज्ञान, थोड़ा इंट्रोडक्शन, ईश्वरी क्या है, ईश्वरी विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, ये यूनिवर्सिटी है माउंट आबू में मेन सेंटर है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दे के इधर भेजे तो उनको शायद फ़ायदा होगा, वो अच्छी तरह समझ पाएंगे मेडिटेशन क्या रहता है। ये सब नॉलेज थोड़ा दे के मुझे सबको ये नॉलेज देने का है, तो माउंट आबू लेके आने का है। मैं यही कल से मैं सोच रही हूँ कि नहीं, माउंट आबू सबको, मेरे कलाकार जो है मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे संगीत से, मेरे ऑर्केस्ट्रा में जुड़े हुए हैं, उनको मैं सबको मैं लेके आना चाहती हूँ। अच्छा, अभी कोई ग्रुप को आप सेंटर वगैरह लेके गए हैं क्या? मैं 2-3 लेडीज़ को मैं लेके गई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर बहेरी एक एरिया है हुबली में ही, भगवत गीता का बहुत बड़ा उधर एक सेंटर खुला है, जो म्यूज़ियम बना हुआ है। तो उधर की मेरे एक फ्रेंड है भाग्य लक्ष्मी करके, वो एक बार मुझे कॉल किया, मिली एक बार सेंटर में मिली, और क्योंकि मैं शिवरात्रि में मैं जाती रहती हूँ, शिवरात्रि के क्यों प्रसाद रहता है, टोली रहता है, तो मैं जाती रहती हूँ। एक बार मुझसे मिली और नहीं रूपा तुम आओ उधर, रूपा दीदी बोलते हैं अभी, तब तो कॉलेज में थे, तभी मैं गई, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत सुंदर लगा। तभी वो 1-2-3 फ्रेंड्स को मैं लेके गई मेरे संगीत में जो जुड़े हैं। जी जी जी। तो थोड़ा सा गीता म्यूजियम के बारे में बताइए, जो आपने देखा वहाँ पर हुबली में बना हुआ। म्यूज़िक में छोटा ट्रेन किया हुआ है, जो सब भगवत गीता में जो पढ़ा, और ये जो भगवत गीता जो बाबा से जुड़ा है, बाबा के ज्ञान से जुड़ा है, वो सब दिखाते जाते हैं उधर, और बहुत सुंदर है वो, जो हम नहीं बोल सकते, शब्दों में नहीं बोल सकते हो वैसे वो देखना ही पड़ेगा। कितना टाइम लगता है उसमें पूरा देखने के लिए? पूरा देखने के लिए 15-20 मिनट लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें नाव चलता है क्या? नाव, हाँ, नाव जैसा ऐसे किया है। अरे
ट्रेन जैसा ऐसे घूम के आता है वो। हाँ, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। हाँ। जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों के लिए एक मैसेज, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि आध्यात्मिक के साथ साथ संगीत से भी जुड़े, क्योंकि संगीत से आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है। जो हम भजन गाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, हम हमारे फीलिंग्स जुड़ने के लिए संगीत बहुत ही एक हेल्प इम्पोर्टेंट, करता है। हाँ, हेल्प करता है, हमको प्रमोट करता है। इसलिए संगीत के साथ साथ आध्यात्मिक अभ्यास करें, यही मैं कहना चाहूँगी बस। जी, जी, जी। रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया कि कैसे आप जो है संगीत को लेकर आप अलग अलग जगह पे गए और फिर भी संगीत जो है आपके साथ रहा हमेशा। कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आप अंदर से जो है संगीत के साथ हमेशा जुड़ी रही और वह चीज़ आपको यहाँ तक लेके आई आज। तो हमें सुनकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो देखा साथियों आप सभी ने कि कैसे हमारे जीवन में संगीत जो है बहुत यूनिक काम करता है, और एक बार संगीत हम सीख लेते हैं तो वहाँ पर भाषा और भावनाओं का एक सुंदर मिलन होता है। चाहे आप किसी भी भाषा में गाना चाहें, बिल्कुल गा सकते हैं, लेकिन आपको संगीत के साथ जुड़ने के बाद हमारी भावनाएं जो है गीतों में प्रेजेंट होता है। वो चीज़ हमने देखा, और रूपा जी ने कैसे अपने जीवन में जो है ज्ञान को अपने जीवन में उन्होंने उतारा है, और उस ज्ञान को उतारने के बाद भी उनको यहाँ माउंट आबू आने का मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत समय के बाद जब वो माउंट आबू आई तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लेट आई हूँ, और मेरा जितना भी ग्रुप है उन सभी को मैं कैसे भी करके माउंट आबू का दर्शन कराऊँ, ये भावना उनके अंदर है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी आध्यात्मिकता से जुड़े मेडिटेशन करें और अपने जीवन में एक संकल्प रखें, एक बार माउंट आबू तीर्थ स्थान जरूर आना है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अतिथि देवो भव इसी कार्यक्रम में। ओम शांति, नमस्ते।